नमस्कार, आप देख रहे हैं आइपा और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। आइपा एक खास मकसद से आपके बीच आया है। आइपा चाहता है कि हमेशा राजनीति विकास के मुद्दे पर हो, जाति धर्म से हटकर, परिवारवाद के मुद्दे से हटकर, क्षेत्रवाद के मुद्दे से हटकर विकास पर फोकस किया जाए। इसलिए आइपा आपके बीच आया है। इस वक्त मैं गाजियाबाद विधानसभा इलाके में हूं और मेरे साथ एक शख्स है जिनसे आपका तारुफ कराने जा रही हूं। वो शख्स जो कांग्रेस के कैंडिडेट है गाजियाबाद विधानसभा सीट से और राजनीति उनको विरासत में मिली है। उनके पिता सुरेंद्र गोयल जो पहले कांग्रेस से सांसद भी रहे हैं और आपकी मुलाकात मैं कराने जा रही हूं गोयल के बेटे जो खुद अब कांग्रेस के कैंडिडेट है गाजियाबाद सीट से और लोगों के बीच भी जा रहे हैं। लोगों को विश्वास जता रहे हैं कि वो उनके पक्ष में वोट करें तो इस इलाके का विकास करेंगे। यहाँ की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को वो दूर करेंगे। डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। चुनाव नज़दीक है उत्तर प्रदेश में, ऐसे में लोगों से उनको समर्थन भी मिल रहा है और किस तरह से उनको चुनौती भी देखने को मिल रही है। इन तमाम मुद्दों पर हम उनसे बातचीत करेंगे। सुशांत गोयल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुशांत गोयल जी, आपका स्वागत है आइपा। धन्यवाद मैम। चुनाव बहुत नज़दीक है, लोगों के बीच आप जा रहे होंगे, लोगों से बातचीत कर रहे होंगे, कुछ चुनौती दिखाई दे रही है? चुनौती है विकास की। जैसे कि यहाँ पर स्थानीय विधायक जो रहे भाजपा के और बाद में मंत्री भी रहे, क्षेत्र में उन्होंने ना घूमे, ना कहीं गए, ना कोई विकास करा और उन्होंने जनता को कोरोना काल जो था उसके, वो स्वास्थ्य मंत्री रहे यहाँ के, उन्होंने जनता को कोरोना काल में उनके हाल में छोड़ दिया और खुद जाके क्वारंटाइन हो गए। और कितने लोग हमारे, मुझे कल मिले, सहन विहार में गया था, 28 साल की लड़की मर गई। उन्होंने उनके सेक्रेटरी तक से फ़ोन करा दिया। उन्होंने कहा आपका तो जो विधायक है वही मंत्री है, वहाँ पर को मंत्री जी को फ़ोन मिला, मंत्री जी ने कोई फ़ोन नहीं उठाया। तो मैं कहना चाहूँगा कि मंत्री जी को ये जनता जवाब देगी। अब जनता के पास आप जाते हैं तो लोगों को क्या कहते हैं आप, क्या विश्वास दिलाते हैं उन्हें कि वो आपके पक्ष में वोट करें? जब मैं जनता के पास जाता हूं तो जनता को ये विश्वास दिलाता हूं कि जैसे मेरे पिताजी उनके बीच में रहे, सदा मेरे पिताजी ने जनता के लिए, गरीब मजलूमों के लिए काम करा, उसी प्रकार से मैंने उनको देखा है काम करते हुए और मैं उन्हीं की नीतियों का अनुसरण करते हुए जनता के बीच में रहूँगा और जनता के लिए काम करूँगा। यहाँ इलाके में क्या कुछ समस्याएं हैं जिन पर काम नहीं हुआ है, ये आप कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत समस्या है? आप मैम टीवी चैनल से हैं, आप लोगों को दिखा भी सकती हैं। आप रोड के उस पार जाना, आपको वाकई में लगेगा क्या ये मेट्रो सिटी का शहर है, क्या ये ऐसा शहर है जो एनसीआर के अंदर आ रहा है। वहाँ मैम आप विश्वास मानिएगा इतनी गंदगी है, मतलब वहाँ के लोग गर्द में जीवन जी रहे हैं। हम तो फिर बहुत अच्छे हैं, गाजियाबाद शहर इधर बहुत अच्छा है और विजयनगर भी काफ़ी डेवलप्ड है, लेकिन जो रोड के उस पार है मुझे नहीं लगता कि वो मंत्री जी का क्षेत्र है। और यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, उसके अंदर अपने सांसद भी मंत्री हैं जो यहाँ पर सांसद हैं और अतुल जी मंत्री हैं और दो सांसद हैं, उसके बाद भी कोई काम नहीं है यहाँ पर। अगर ये चाहते, आप ये देखिए, आप ये बताएं अतुल गर्ग जी यहाँ पर गाजियाबाद की जनता के लिए कौन सा अतिरिक्त योगदान लेके आए, कौन सी अतिरिक्त योजना लेके आए? उनको योजना लेके आनी चाहिए थी। यहाँ पर वो मंत्री थे, क्या दिक्कत है? उनकी सरकार है, लाते 100-200 करोड़ रुपये डाल देते यहाँ पर लगा के। उन्होंने काम करने का काम नहीं करा, वो तो केवल अपने कमरे में बैठे रहे। 2 प्रतिनिधि छोड़ रखे थे उन्होंने अपने, एक उधर एक इधर, वही दोनों करते थे, वो अपना पेट भर रहे थे। कांग्रेस आलाकमान ने आप पे विश्वास जताया, आपको कैंडिडेट बनाया है, कैसे उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? मैं 100% प्रियंका दीदी का धन्यवाद देता हूँ। पहली बात तो धीरज भैया का, अजय लल्लू जी का, संदीप सिंह जी का, कि उन्होंने मुझ में अपनी विश्वास जताया। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सीट निश्चित तौर पे कांग्रेस जीतने जा रही है, कम से कम 50,000 वोट से जीतूँगा। आप ये कह रहे हैं कि आप जीतेंगे, लेकिन वो बीजेपी और सपा का ये दावा है कि कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं और आम लोग ये कह रहे हैं कि ये जो चुनाव है उत्तर प्रदेश विधानसभा का वो बीजेपी वर्सेस सपा है। आप क्या कहेंगे? गाजियाबाद शहर की जो फिजा है, हो सकता है प्रदेश में कुछ भी हो, मुझे प्रदेश से मतलब नहीं है। अभी मैं अपना चुनाव दूंगा, प्रदेश कहीं देख रहा। यहाँ पर जो चुनाव बैठे, पार्टी तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, पार्टी ने यहाँ पे भरोसा जताया है, अकेले तो नहीं लड़ रहे हैं आप। पार्टी तो मेरा फेस ही कांग्रेस है, या तो खून भी निकालेंगे तो कांग्रेस का निकलेगा। मेरे पिताजी कांग्रेस में रहे, 54 साल उन्होंने राजनीति करी इस शहर की, वो कांग्रेस में रहे, तो मैं कहाँ जाऊँगा? ये तो फेस कांग्रेस का है, मैं कहीं भी जाऊँगा तब भी कांग्रेस ही कहलाऊंगा। आप ये कह रहे हैं कि आपके पिता सांसद रहे हैं कांग्रेस से इस इलाके में, उसका फायदा आपको मिलेगा? निश्चित तौर पे मिलेगा। मैं कह रहा हूँ, मैं कर्म ही उनके कर्मों पे चुनाव लड़ रहा हूँ। ये चुनाव उनके कर्मों का है, अगला चुनाव मेरे कर्मों का होगा। वो जो अगर जनता के लिए कुछ करके गए होंगे तो यहाँ की जनता उनको श्रद्धांजलि के रूप में मुझे वोट देगी। जनता के पास आप जाते होंगे, उनसे मिलते होंगे, जनता आपसे शिकायत रखती है?
किस तरह की शिकायत करती है अगर रखती है तो? आप मैम मुझसे क्या पूछ रहे हो, आप बाजार में जाओ और अतुल जी के लिए पूछो, विजयनगर में चले जाओ, रोड बार चले जाओ, मंत्री जी के बारे में पूछो कि उन्होंने कितना विकास करा और उनको जनता कैसे कैसे बोल रही है। सुशांत जी, आप डोर टू डोर जा रहे हैं, अभी रैलियों पर पाबंदी है, कुछ चुनौती लगती है? मैम मुझे बिल्कुल चुनौती नहीं है, मेरे अंदर पूरी योग्यता है और पूरी क्षमता है, मैं भाग दौड़ में पूरा हूँ। कल भी मैं लगभग 10 किलोमीटर घूमा हूँ और 10 किलोमीटर मैंने अपने 4 घर डोर टू डोर करे हैं। उनकी बस की नहीं है, वो अपने उठाते हैं, 10 आदमी की मीटिंग करते हैं। उन्हें कल विजयनगर से खदेड़ा गया है, वो गए थे वहाँ पर, उनके कार्यकर्ता से बोले ओए मैं तुझसे वोट मांगने नहीं आया, तुझे देनी होती है तो जा यहाँ से चल। अब ये कुछ कार्यकर्ता से आप ऐसे थोड़ा बात करोगे, कार्यकर्ता आपसे पूछ रहा है कि आपने मंत्री जी करा क्या, तो बता दो उसे क्या नहीं करा, उसके लिए क्या करा। कितनों की तो बहनें मर गई, कितनों की बेटियां मर गई, कितनों के बाप मर गए, कितनों के चाचा मर गए, मंत्री जी ने कुछ सुन के नहीं दी, खुद जाके क्वारंटाइन हो गए। ये कोई तरीका थोड़ा ना। और मैं गवाह हूँ और गवाह है शहर की जनता। मैम पहले वाले उसके अंदर कोरोना काल के अंदर मैंने लगभग 22 से 25 लाख रुपए का राशन बांटा। तब मैं कोई चुनाव नहीं लड़ा था और उस समय मेरे पिताजी भी थे, परंतु वो मैंने कोई अकेले नहीं बांटा, वो मेरे दोस्त भी मेरे संग थे, मेरे दोस्तों ने सहयोग करा, मैंने बांटा, निकल के बांटा। मेरे उसकी तस्वीरें हैं और साक्षात उसकी वीडियो है। मेरे बच्चों ने काम करा, राजनगर में सारे थैले बन रहे थे, मैंने सब पूरे शहर में बांटा। उससे मैं कुछ चुनाव थोड़ा लड़ा था, वो मेरी भावना थी। इनकी भावना क्या थी? इनकी भावना थी क्वारंटाइन हो गए, ये क्वारंटाइन हो गए जाके, कोई भावना ही नहीं थी इनकी। सीएम का चेहरा कौन उत्तर प्रदेश में? मैम ये हमारे ऊपर वाले नेता तय करेंगे, जो हमारे विधायक चुन के जाएंगे। प्रियंका के चेहरे पे लड़ रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा। मैम 2 चेहरे लड़ रहे हैं, प्रियंका जी की मेहनत और मेरे पिताजी का चेहरा। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, बस उनका आशीर्वाद है। आप ये कह रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है उन्होंने काम नहीं किया इस क्षेत्र में, और अतुल गर्ग जो हेल्थ मिनिस्टर भी हैं और इस इलाके के एमएलए भी हैं, आपने कहा कि वो उन्होंने काम नहीं किया है। अब जब आपको लगता है कि आप जीत जाएंगे, आपने दावा भी किया है कि आप जीत जाएंगे और 50,000 वोट का अंतर होगा, उससे आप जीतेंगे, तो क्या ऐसा काम करेंगे जो पिछली सरकारों ने भी नहीं किया? मैम पिछली सरकार में जो स्थानीय मंत्री थे, निवर्तमान मंत्री और विधायक थे, उन्होंने वहाँ पर पेयजल की समस्या के लिए बोला था, उनको करवा देनी चाहिए थी, वो तो मंत्री थे, उनकी सरकार थी। क्या दिक्कत है अगर 50 क्यूसेक पानी नोएडा जा रहा है, अगर उसमें 5 क्यूसेक प्रताप के लोगों को मिल जाए, खारा पानी है, वो लोग नहीं पीने को पानी है वहाँ पर। उसके बाद उन्होंने बालिका इंटर कॉलेज का वादा करा था, वो कहाँ पर है? उसके बाद उन्होंने बताया था कि विजयनगर को मैं सिंगापुर बना दूँगा। सिंगापुर का उन्होंने तो गर्द में डाल दिया उसके बाद। और यहाँ पर आप देखिए, आपके 200 मीटर दूर मेरे कार्यालय से एक पुल है, वो पुल यहाँ उतर रहा है, 12 महीने जाम रहता है, आप भी आए होगे, जाम से निपटते हुए आए होगे। इस पुल को पार कराऊंगा किस तरीके से। और उसके बाद गांधीनगर में तहसील है, तहसील में जो लोग बाग हैं, वहाँ पर पहले तहसील पर लोड कम था, अब तहसील पर लोड ज़्यादा है। अब लोड की वजह से वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था की वजह से वहाँ के जो लोग हैं वो घरों से निकल पाते, ना जा पाते, कहीं गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं लोग वहाँ पर जो तहसील आते हैं, अब वो बेचारे परेशान होते हैं। इस तहसील को भी यहाँ से हटवाने का काम करूँगा। और क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी आपकी? महिला सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे की कोशिश करूंगा कि सीसीटीवी कैमरा सब जगह लगे और उसका कंट्रोल रूम से कनेक्शन हो, जिससे कि बैठे बैठे भी सिपाही वहाँ पर देखते रहे कि कहीं कोई घटना तो नहीं हो रही। दूसरी चीज़, अपने क्षेत्र को वाईफाई फ्री जोन बनाने की कोशिश करूँगा। मैं इस इलाके में अमूमन आम लोगों से भी मिल रही हूँ, उनसे बातें कर रही हूँ, लोगों से जानने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या कुछ समस्याएं हैं। लोगों ने कहा शिक्षा पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, शिक्षा को लेकर, और हेल्थ के सेक्टर में भी लोगों का ये कहना है कि जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनकी हालत सुधरनी चाहिए। तो आप उसके लिए क्या करें? पहले तो स्वास्थ्य मंत्री से जाके पूछो कि वो स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने सरकारी अस्पतालों को क्या करा। आप दावा कर रहे हैं कि हम जीतेंगे, तो आपसे भी ये सवाल बनता है। मैं इस चीज़ को विधानसभा में उठाऊंगा। मेरे हाथ में जितनी क्षमताएं होंगी, जितनी पावर होंगी, मैं 100% मेरे घर से लगता हुआ है सरकारी अस्पताल। मुझे मालूम है वहाँ पर क्या क्या, आप जाके देखिए वहाँ कितनी जर्जर अवस्था में बिल्डिंग खड़ी है, और मेरे घर के बिल्कुल जड़ में ही जिस दिन एक हल्का सा भूकंप आ गया ना 7 रिक्टर का, वो नीचे आ जाएंगे सबके सब बेचारे। तो उसको ये सब चीज़ें उठाने का विधानसभा में काम करूंगा और उसको डेवलप भी कराऊंगा। मेरे पिताजी ने सन 2002 में सेक्टर 23 का आपका हॉस्पिटल बनवाया था, 7 करोड़ 82 लाख का, तब गुलशन राय मैसेज गुलशन राय जैन से बनवाया था करके, और यहाँ से वहाँ पर शिफ्ट हुआ था वो अस्पताल। कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पर भी आप काम कर रहे थे, राजनीति आपको विरासत में भी मिली, आपके पिता ने भी बहुत काम किया जैसा कि आप बता रहे थे, तो आपने क्या कुछ किया एक क्षेत्र के लोगों के लिए? मैम इस फली तो मैंने फोड़ी नहीं, ज़्यादा बोलूँ,
ठीक है, क्योंकि इससे पहले मैं राजनीति में नहीं था। मैं इतना काम जरूर करा करता था कि पापा की एब्सेंस में जितने भी उनके प्रोग्राम थे या जितने भी लोग जो मजलूम कोई भी आता था तो मैं उनके काम करा करता था। हाँ, ज़्यादा मैं घूमता सब में रहता था, मैं कोई भी कार्यक्रम, शादी हो, ब्याह हो, दुख हो, सुख हो, सब में आया जाया करता था। अब मैंने आपको क्या बोला था कि मैं ये वाला चुनाव अपने पिताजी के कर्मों पर लड़ रहा हूँ। मैंने देखा है उनको काम करते हुए और मैं उसी तरीके से अनुसरण करूँगा और जनता के लिए काम करूँगा। आईपा के इनिशिएटिव को कैसे देखते हैं आप? बहुत बढ़िया तरीके से देखता हूँ मैम, बढ़िया इनिशिएटिव ले रहा है आईपा और धीरे बढ़ रहा है अच्छी तरीके से। क्योंकि हम सिर्फ विकास की बात कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और ये लोगों को मंच भी दे रहे हैं कि वो अपनी समस्याएं बताएं ताकि हम सरकार तक पहुंचाएं। जाति, धर्म, भेदभाव सबसे अलग हटकर विकास की बात हो, क्योंकि जिस तरह की राजनीति होती है, जात पात, इन सब चीज़ों की राजनीति ना हो, ये मुद्दा उठाता है आईपा। अब मैडम आप ये बात देखो कि कांग्रेस कोई जात पात में लड़ती नहीं चुनाव। कांग्रेस जो चुनाव लड़ती है वो हमेशा डेवलपमेंट के नाम पे लड़ती है। भाजपा को आप देखो, कल योगी जी क्या बोल के गए कि किराना वो तो दोबारा अपने वही वाले काम पे चालू होगा हिंदू मुस्लिम वाले पे कि मैं ज़मीन को ठंडा कर देता हूँ, गर्म कर देता हूँ। क्या है, वो लोग केवल उनके पास धर्म की राजनीति है, कोई विकास का एजेंडा नहीं है इन लोगों पे। और आप दूसरी पार्टियों को देखो, वो भी इसी काम पे लगे हुए हैं, धर्म और जात पे लड़ रहे हैं। केवल कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो विकास के नाम पे लड़ती है, विकास के नाम पे वोट मांगती है। आप पे तो आरोप लगता है परिवारवाद की राजनीति करते हैं। अब मैम परिवारवाद तो क्या आप राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह है क्या, वो चुनाव लड़े क्या, वो विधायक नहीं बने क्या? उधर क्या नाम है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख लीजिए वो, और उधर तुम्हारा क्या नाम है वसुंधरा सिंधिया के बेटे वो सांसद हैं, तो उनको विरासत में नहीं मिली क्या? हमें विरासत में मिली है। ये भाजपा वाले बोलते हैं, उनका बोलने का काम है, ये भ्रम फैलाते हैं हमेशा। जाते जाते एक आखिरी मैसेज आमजन को क्या देंगे आप आईपा के मंच से? मैं आईपा के मन से ये कहना चाहूँगा कि आप अपना विवेक इस्तेमाल करके और अपने सूझबूझ से अच्छे प्रत्याशी को चुने, अच्छे कैंडिडेट को चुने। मैं ये नहीं कह रहा आप अगर मुझे बुरा लगा तो दूसरे को चुनो, लेकिन आप अच्छे कैंडिडेट को चुनो जो आपके बीच में, आपके संग रह के आपके बीच में रहे, आपका काम करे। आप देखो आपके बीच में कौन है और कौन देश है, कौन एरिस्टोक्रेट है। और दूसरी बात, आने वाली 10 तारीख को 4 नंबर का बटन दबा के हाथ के पंजे में मोहर लगाएं और मुझे विजयी बनाएं। सुशांत गोयल जी, आपने आईपा से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपने देखा कि ये थे कांग्रेस के कैंडिडेट जो गाजियाबाद विधानसभा सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सुशांत गोयल हैं, इनके पिता ने यहाँ के लिए भी काम किया है, वो सांसद रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से बहुत काम किया है और इनका ये कहना है कि उनके पिता ने जो काम किया उसका भी उनको फ़ायदा मिलने वाला है और 50,000 वोटों से वो जीतेंगे, इस बात का ये दावा कर रहे हैं। हालांकि इंतज़ार करना होगा परिणाम का और ये देखना होगा कि जनता किसको अपने सर माथे पर बिठाती है। फिलहाल इस खास मुलाकात में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।